क्लाउड का लफ्ज तो हम सब ने सुना ही है, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड गेमिंग, आई क्लाउड। लेकिन कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि कोई फाइल क्लाउड में सेव हो गई तो ये आखिर जाती कहाँ है? चलें आज इस दिलचस्प मौजू को आसान लफ्जों में समझते हैं। जी हाँ, यही तो सवाल है। जब कहा जाता है कि तस्वीरें या फाइलें क्लाउड में महफूज हैं तो इसका असल मतलब क्या है? कहीं सच में तो वो आसमान के बादलों में नहीं चली जाती? तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये क्लाउड है क्या चीज, और इसकी वजाहत इतनी आसान है कि फौरन समझ आ जाएगी। यही है वो आहा मोमेंट। बिल्कुल सादा लफ्जों में क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट पर किसी और का कंप्यूटर इस्तेमाल करना। बस इतना ही है। यानी सारा काम अपने फोन या लैपटॉप पर करने के बजाय हम इंटरनेट के जरिए किसी और के ताकतवर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यही एक आइडिया इस पूरी टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये किसी और के कंप्यूटर्स आखिर हैं किसके? ये कोई आम घर के कंप्यूटर्स नहीं है, बल्कि ये हैं गूगल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स जो दुनिया भर में फैले हुए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्लाउड क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है। आइए एक फाइल का सफर देखते हैं, हमारे फोन से निकलकर क्लाउड तक पहुंचने का सफर। इससे सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए 4 आसान स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, फाइल हमारे डिवाइस से निकलकर इंटरनेट में दाखिल होती है। स्टेप 2, फिर ये सफर करती है एक बहुत बड़े डेटा सेंटर तक। स्टेप 3, वहां इससे सर्वर्स नाम के पावरफुल कंप्यूटर्स पर सेव कर लिया जाता है। और स्टेप 4, अब ये फाइल आजाद है, ये क्लाउड में है और अब इसको किसी भी डिवाइस से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, क्लाउड असल में कोई एक चीज नहीं है। ये तो सर्विसेज की अलग अलग अक़साम का एक पूरा पैकेज है, जहां हर किस्म एक खास जरूरत पूरी करती है। मोटे तौर पर इसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहले है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें कंपनियां सर्वर और स्टोरेज जैसी चीजें किराए पर लेती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल Amazon वेब सर्विसेज है। फिर आता है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये डेवलपर्स के लिए हैं जो इस पर अपनी एप्स बनाते हैं, जैसे कि Heroku। और आखिर में है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि Gmail या Dropbox। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस सब का फायदा क्या है? इस टेक्नोलॉजी की इतनी अहमियत क्यों है? इसने आखिर दुनिया को बदला कैसे? इसके फायदे तो लाजवाब हैं। सोचिए, स्टोरेज की कोई हद नहीं, महंगे हार्डवेयर खरीदने का झंझट खत्म, स्पीड भी तेज और डेटा का बैकअप और सिक्योरिटी की भी टेंशन नहीं। इसका मतलब डेटा हमेशा महफूज और हमेशा हमारे साथ, चाहे हम दुनिया में कहीं भी हों। और बिजनेसेस के लिए तो ये एक इनकलाब है। अब वो कम खर्च में बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं। और उसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि रोजाना कितने लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं? अरबों लोग। जी हाँ, बिलियंस। शायद हमें इस बात का एहसास भी ना हो, लेकिन क्लाउड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। आइए कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जिन्हें सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। नेटफ्लिक्स पर जब कोई फिल्म या शो देखते हैं तो वो कहां से स्ट्रीम हो रहा होता है? बिल्कुल सही, क्लाउड से। और गूगल फोटोज जो खुद ब खुद सारी तस्वीरों का बैकअप ले लेता है, ये भी तो क्लाउड स्टोरेज की ही एक मिसाल है। यहां तक कि चैट GPT जैसी एडवांस्ड AI भी इन्हीं क्लाउड के पावरफुल कंप्यूटर्स पर चलती हैं। और जूम कॉल्स, वो पूरी तरह से क्लाउड पर इन्हिसार करती हैं ताकि दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ सकें। और हाँ, व्हाट्सएप की चैट बैकअप्स जो नया फोन लेने पर वापस आ जाती हैं, ये भी हमारा पर्सनल क्लाउड ही तो है। तो इस सब का खुलासा क्या है? सीधी सी बात यह है कि आज हम जो भी बिजनेस या ऐप इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं क्लाउड पर ही चल रही है, चाहे हमें इस बात का पता हो या ना हो। तो क्लाउड सिर्फ डेटा स्टोर करने की जगह नहीं है, ये तो हमारी पूरी जदीद डिजिटल दुनिया की बुनियाद है। और आखिरी सवाल ये है कि जब इस टेक्नोलॉजी ने अभी से हमारी दुनिया को इतना बदल दिया है, तो आने वाले वक्त में ये और क्या क्या मुमकिन कर दिखाएगी।